नेक्स्ट है एक लाइन है 4x प्लस 3y, एक लाइन है आपके पास 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक लाइन है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करती है ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, दो पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है लाइन, और जिसके थ्रू आपको एरिया बताना है ओ ए बी को। ओ मतलब ऑरिजिन, ओ मतलब यहाँ पे ऑरिजिन। तो एक लाइन है, अब ये लाइन कैसी है, अब जैसे हमें पता है क्या लाइन, हमें तो पता है ये एक्स एक्सिस मान लो है हमारी, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब अगर मुझे लाइन बनानी है यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे एक लाइन बनानी है, इस लाइन को अगर इस ग्राफ पे ड्रॉ करना है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स की वैल्यू पुट करने पे वाई कितना आ रहा है, वाई को पुट करने पे एक्स कितना आ रहा है। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, सबसे पहले एक्स को जीरो पुट कर लो। अगर मैं एक्स को यहाँ जीरो पुट करता हूं तो कितना आएगा, अब ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि 4 इंटू जीरो प्लस का 3y माइनस का 12 बराबर जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, तो 3y इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो क्या y इक्वल टू, क्या यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। चलो ठीक है, अब हम एक बार y को जीरो ले लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। y को जीरो लिया तो 4x प्लस ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, माइनस का 12 बराबर जीरो, तो 4x इक्वल टू 12 आएगा। तो यहां से x आपका 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहां से आपका x 3 आ जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं एक टेबल बना लूं तो इसका मतलब ये है कि अगर x को जीरो लिया तो y 4 आ रहा है, और y को जीरो लिया तो x 3 आ रहा है। इसका मतलब पॉइंट 3,0 आ गया और ये पॉइंट 0,4 आ गया। तो दो पॉइंट मिल चुके हैं, एक पॉइंट आपका x एक्सिस पर है और एक y एक्सिस पर है। तो अगर मैं 0,4 की बात करूं तो वो पॉइंट कहीं यहां होगा, और 3,0 की बात करूं तो वो कहीं सपोज करो यहां पे है। तो इसमें लिखा भी था कि जो लाइन है वो कट कर रही है एक्सिस को ए एंड बी पे, तो दिस पॉइंट इज ए, दिस इज पॉइंट इज बी, इसको ज्वाइन करना है। एक लाइन बना दी हमने, अब आप ये ओरिजिन है आपका ओ, तो आपसे पूछ रहा है कि इस ट्राइंगल, ये लाइन और एक्सिस के थ्रू जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया बताना है आपको, इसका एरिया आपको बताना है। समझ रहा हूं, 41% बच्चों ने सही दिया आंसर। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो आपको पता है ट्राइंगल हमने बना लिया है इस लाइन का, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हमने ट्राइंगल तो बना लिया, ये ओ है, ये ए है और ये बी है। तो अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ओ ए बी, तो हमें पता है ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू, तो आप देख सकते हो अगर ये 3,0 है इसका मतलब जो बेस है वो 3 यूनिट है, और जो हाइट है अगर ये 0,4 है तो इसका हाइट जो है वो 4 यूनिट है, यानी 3 इंटू 4 है। तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या आंसर 6 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, क्या आंसर हमारा 6 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, यानी सी पार्ट आ जाएगा। क्या क्या हमारा आंसर सी पार्ट आ गया। तो बहुत सिंपल था, यानी आपकी कॉन्सेप्ट को देखा गया कि यहाँ पे कि अच्छा पॉइंट निकाल लो, उससे लाइन ड्रॉ कर लो, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और लाइन के बीच में जो एरिया है, तो यहाँ पे आपको पता है 90 डिग्री होता है, इसलिए हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्म लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने वो अप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया।